MCL Session 5, date 16 September 2020. रिवॉल्यूशन बिगिंस के ये 5वें एपिसोड में हम आपका स्वागत करते हैं। श्री श्याम घोलप सर ने लिए हुए इस सेशन के डिटेल्स इस तरह से रहे। उन्होंने डिस्कस किया कि चैलेंजेस अपॉर्चुनिटी की तरह देखने चाहिए। मुश्किलें आती ही है हमें मजबूत बनाने के लिए, किसी चैलेंज से डरना नहीं है। दूसरा पॉइंट रहा, वी मस्ट वर्क लाइक अ वॉर फ्रंट। जैसे कि श्याम सर हमें हमेशा बताते रहते हैं, हमें काम करना है अपने लिए, अपनों के लिए और अपनी माँ के लिए, तो हमें एक वॉरियर की तरह सोचना चाहिए। तीसरा पॉइंट, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। वो हमेशा कहते हैं कि हमारा कार्य हमारे शब्दों से कई ज्यादा मायने रखता है, तो हमें सिर्फ एक्शन पे ध्यान देना है। इसके अलावा चौथे पॉइंट में श्री श्याम सर ने इस बात को भी रिकॉग्नाइज किया कि हम बहुत सारे चैलेंजेस झेल रहे हैं। चैलेंजेस जैसे कि एनए के लिए परमिशंस, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर के लिए परमिशंस, लैंड लेवलिंग और सॉइल टेस्टिंग, ये सारे चैलेंजेस को उन्होंने रिकॉग्नाइज किया और हमारी बहुत बहुत हौसला अफजाई की। पर इसी के अलावा उन्होंने ये कहा कि हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि टाइम ही सब कुछ है, तो हर चीज हमें टाइम को ध्यान में रख के करना है। उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट नोट डाउन करने को कहा था, जिससे कि हमारा काम बहुत ही फास्टर और बेटर तरीके से हो। उन्होंने कहा कि हमें एक लिस्ट बनानी है जिसमें कि हमारे तहसील के ऐसे उद्योग जो बंद हो चुके हैं या बंद होने के कगार पे हो, ऐसे उद्योग की हमें एक लिस्ट बनानी है जिसमें प्रमुख तौर से बायोमास ब्रिकेट बनाने वाले या बायो सीएनजी पे काम करने वाले या हमारे फील्ड से रिलेटेड किसी भी तरह से जो यूनिट्स बंद हो चुके हैं। और इस लिस्ट में हमें शुमार करना है स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जो हर स्टेट में अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कि गुजरात में GIDC, महाराष्ट्र में MIDC। ऐसे इंडस्ट्रियल यूनिट्स अगर आपके तहसील में पड़ते हैं तो इनको भी आप अपने लिस्ट में शुमार कर सकते हैं। इसके आगे उन्होंने ये कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है बायो ब्रिकेट बनाने में, फिर भी हमारी बायो ब्रिकेट एक्सपोर्ट क्वालिटी की नहीं है। हमारी बायो ब्रिकेट में मॉइस्चर का कंटेंट बहुत ज्यादा होने की वजह से कुछ दिनों में इसमें फंगल कंटामिनेशन होता है। इसके अलावा लो कैलोरीफिक वैल्यू और लार्ज कार्बन कंटेंट की वजह से इसको जलाते हुए इसका धुआं भी बहुत निकलता है। बट हमारा एमकोल टॉरिफ एक्शन की प्रोसेस से गुजरेगा। टॉरिफ एक्शन एक थर्मल प्री ट्रीटमेंट प्रोसेस है जिससे कि हम आने वाले समय में एक्सपोर्ट क्वालिटी का बायोकोल बना सकेंगे। उन्होंने फिर से एक बात दोहराई कि हमारा सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट एम है फैक्ट्री स्टार्ट करना। आगे उन्होंने सिंगल एमकोल प्रोजेक्ट के इकोनॉमिक्स बताए, जिसमें कि आने वाले समय में फार्मर को अप्रोक्सीमेटली 3.60 करोड़ का पर एनम मुनाफा हो सकता है। MVP का मुनाफा तकरीबन 36 लाख पर एनम हो सकता है। ग्राम पंचायत को CSR रूप में तकरीबन 7.2 लाख पर एनम मिल सकता है। MBS बायोमास फार्मिंग करके 3.6 लाख पर एनम प्रॉफिट ले सकता है। MBS अपनी फैक्ट्री से 20 to 25 लाख पर एनम कमा सकता है। MBS फैक्ट्री के द्वारा CSR रूप में 15 से 20 लाख पर एनम अपने तहसील को दे सकता है। श्री श्याम सर ने हमें फिर से याद दिलाया कि ये हमारी कंपनी है और बहुत ही जल्द हमें इसे 3000 करोड़ का रेवेन्यू लेना है और भविष्य में यह कंपनी 10,000 करोड़ की वैल्यूएशन की कंपनी होगी। आगे उन्होंने एक्सप्लेन किया कि हर तालुका में 300 से 500 टन एमकोल बनेगा, 500 से 600 टन CNG बनेगा, 10,000 से 15,000 हेक्टेयर की जमीन ऑर्गेनिक फार्मिंग में आएगी और इसी के अलावा MCL इको फ्रेंडली प्रोडक्ट हम इंटरनेशनल मार्केट में भी सेल करेंगे। आगे श्याम सर कहते हैं कि हर एक किंगडम या राज्य किलों के जरिए हमेशा सुरक्षित रहा करता था, तो ये हमारे बायोफिल स्टेट ही हमारे किले हैं, ये हमारे फोर्ट्स है और इसके लिए हमें एंटरप्रेन्योर्स की एक आर्मी तैयार करनी है। उन्होंने जोर देके कहा सैटरडे सेशन कितने महत्वपूर्ण है। सेशन के अंत में उन्होंने फिर से एक बार याद दिलाया किसी भी तरह के अबेंडेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की हमें एक लिस्ट बनानी है जो पहले बायोमास पे किसी तरह से काम कर रही थी। आखिरी में उन्होंने हमें भरोसा दिलाया कि वो भी बहुत ही जल्द फैक्ट्रीज शुरू होते हुए देखना चाहते हैं। जय MCL, जय भारत।